बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 22 सितंबर 2024 और 22 सितंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में मूल्य की रेलवे, सड़क, बिजली, आवास और वित्त क्षेत्रों की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज inaugurated and laid the foundation stone for multiple development projects of railways, road, power, housing and finance sectors worth in अहमदाबाद, गुजरात। फर्स्ट ऑप्शन है 5000 करोड़ रुपी, सेकेंड ऑप्शन है 8000 करोड़ रुपी, थर्ड ऑप्शन है 10,000 करोड़ रुपी या फोर्थ ऑप्शन है 20,000 करोड़ रुपी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 8000 करोड़ रुपी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में 8000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की रेलवे, सड़क, बिजली, आवास और वित्त क्षेत्रों की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। मोदी ने इससे पहले अहमदाबाद और भुज के बीच भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया। उन्होंने नागपुर से सिकंदराबाद, कोल्हापुर से पुणे, आगरा कैंट से बनारस, दुर्ग से विशाखापट्टनम, पुणे से हुबली और वाराणसी से दिल्ली तक पहली 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन के रूट पर कई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल ग्राहक सेवा अनुभव को बढ़ाने के लिए जनरल AI संचालित वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर अदिति की शुरुआत की है। Which bank has recently introduced Aditi, a general AI-powered virtual relationship manager to enhance the digital customer service experience? फर्स्ट ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, थर्ड ऑप्शन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फोर्थ ऑप्शन है एक्सिस बैंक। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल ग्राहक सेवा अनुभव को बढ़ाने के लिए जनरल AI संचालित वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर अदिति की शुरुआत की है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल ग्राहक सेवा अनुभव को बढ़ाने के लिए जनरल AI संचालित वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर अदिति की शुरुआत की है। डिजिटल अवतार के रूप में प्रस्तुत ये मानव सदृश इंटरफेस विभिन्न सेवाओं में संवादात्मक बैंकिंग की पेशकश करते हैं। बैंक के वेब पोर्टल पर उपलब्ध यह सुविधा ऑडियो, वीडियो और चैट आधारित सहायता का समर्थन करती है, जिससे बहुभाषी समर्थन के साथ 24/7 बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित होती हैं। यह सेवा बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध नामांकन प्रक्रिया के माध्यम से धीरे धीरे हमारे मौजूदा ग्राहकों के लिए शुरू की जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत ने किस टीम को हराकर 8वीं पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? इंडिया डिफीटेड विच टीम टू विन दी 8th मेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी?
फर्स्ट ऑप्शन है पाकिस्तान, सेकंड ऑप्शन है चाइना, थर्ड ऑप्शन है भूटान, फोर्थ ऑप्शन है साउथ कोरिया। बताइएगा दोस्तों, भारत ने किस टीम को हराकर 8वीं पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, चाइना टीम को हराकर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में मेजबान चीन को 1-0 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। 8वीं पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का फाइनल मैच हुलून बुइर शहर के मोकी हॉकी प्रशिक्षण बेस पर खेला गया। गत चैंपियन भारत ने इससे पहले 2011, 2016, 2018 और 2023 में ट्रॉफी जीती थी। फाइनल में जुगराज सिंह ने 51वें मिनट में मैच का एकमात्र विजयी गोल किया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व बांस दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड बैम्बू डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। फर्स्ट ऑप्शन है 16 सितंबर को, सेकंड ऑप्शन है 17 सितंबर को, थर्ड ऑप्शन है 18 सितंबर को या फोर्थ ऑप्शन है 19 सितंबर को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, विश्व बांस दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 18 सितंबर को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। विश्व बांस दिवस हर वर्ष 18 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सामुदायिक और आर्थिक विकास के लिए स्थानीय स्तर पर बांस की खेती और उपयोग के साथ साथ पारंपरिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर पर बांस के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इस साल की थीम है दोस्तों, अगली पीढ़ी का बांस, समाधान, नवाचार और डिजाइन। विश्व बांस संगठन ने 2009 में बैंकॉक में आयोजित 8वें विश्व बांस सम्मेलन के दौरान 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में घोषित किया था। लगभग 100 देशों के प्रतिनिधियों की सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सितंबर 2024 में सलीमा इम्तियाज किस देश की पहली महिला बनी जिन्हें आईसीसी के विकास अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में नामित किया गया, जिससे वह महिलाओं के द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों और आईसीसी महिला आयोजनों में अंपायरिंग करने के लिए पात्र हो गईं। इन सितंबर 2024, सलीमा इम्तियाज became the first woman from which country to be named in the ICC International Panel of Development Umpires, making her eligible to officiate in women's bilateral international matches and ICC women's events। फर्स्ट ऑप्शन है अफगानिस्तान, सेकेंड ऑप्शन है बांग्लादेश, थर्ड ऑप्शन है पाकिस्तान, फोर्थ ऑप्शन है ओमान। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। सलीमा इम्तियाज आईसीसी के विकासात्मक अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में नामांकित होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बनी। पैनल में इम्तियाज के नामांकन का अर्थ है कि अब वह महिलाओं के द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों और आईसीसी महिला स्पर्धा में अंपायरिंग करने के लिए पात्र हो गई हैं। इम्तियाज 2008 में पीसीबी की महिला अंपायर पैनल में शामिल हुई और पिछले 3 वर्षों में उन्होंने एशियाई क्रिकेट परिषद के कई टूर्नामेंटों में अंपायरिंग की है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सशस्त्र सीमा बल? फर्स्ट ऑप्शन है राजविंदर सिंह भाटी को, सेकेंड ऑप्शन है बी श्रीनिवासन को, थर्ड ऑप्शन है तेजिंदर सिंह को, या फोर्थ ऑप्शन है अमृत मोहन प्रसाद को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अमृत मोहन प्रसाद को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उड़ीसा कैडर के 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी प्रसाद वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के विशेष महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रसाद की एसएसबी के महानिदेशक के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2025 को उनकी सेवानिवृत्ति तक रहेगा। एसएसबी प्रमुख दलजीत सिंह चौधरी को 28 अगस्त को सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किए जाने के बाद यह पद रिक्त हो गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम? फर्स्ट ऑप्शन है लेटोंजम जूलिया देवी को, सेकेंड ऑप्शन है बाईचुंग भूटिया को, थर्ड ऑप्शन है पूनम शर्मा को, या फोर्थ ऑप्शन है संतोष कश्यप को। बताइएगा फ्रेंड्स, भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, संतोष कश्यप को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने संतोष कश्यप को राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है, जो पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी चाओबा देवी का स्थान लेंगे। कश्यप का पहला कार्य 17 से 30 अक्टूबर तक नेपाल के काठमांडू में होने वाली सैफ महिला चैंपियनशिप होगी। भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कश्यप के पास आई लीग में लगभग एक दशक का कोचिंग अनुभव है, जिसमें उन्होंने मोहन बागान, आइजोल एफसी और मुंबई एफसी जैसे क्लबों का प्रबंधन किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? फर्स्ट ऑप्शन है ईसा सिंह, सेकेंड ऑप्शन है रिद्धिम सांगवान, थर्ड ऑप्शन है हीना सिद्धू, फोर्थ ऑप्शन है मनु भाकर। बताइएगा दोस्तों, भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मनु भाकर को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने दोहरी ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में निशानेबाजी में पदक जीतने वाली मनु भाकर एक मरीन इंजीनियरिंग की बेटी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सेना दक्षिणी कमान की 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, जिसका शीर्षक अभ्यास AIKYA है, किस शहर में शुरू हुई है? A 2-day नेशनल सिम्पोजिज्म ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड द आर्मी साउथर्न कमांड
इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज AIKYA बिगिन इन विच सिटी? फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकंड ऑप्शन है चेन्नई, थर्ड ऑप्शन है कोच्चि, फोर्थ ऑप्शन है हैदराबाद। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सेना दक्षिणी कमान का 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी है, जिसका शीर्षक अभ्यास AIKYA है, चेन्नई में शुरू हुआ। इस अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य आपदा तैयारी को बढ़ाना और प्रमुख हितधारकों के बीच मजबूत सहयोग को बढ़ावा देना है। इस अभ्यास में सिमुलेशन, प्रौद्योगिकी चर्चा और आपदा प्रबंधन की विभिन्न भूमिकाओं पर विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि शामिल होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अगस्त 2024 तक थोक मूल्य सूचकांक WPI मुद्रास्फीति की वर्तमान दर क्या है? What is the current rate of wholesale price index WPI inflation as of August 2024? फर्स्ट ऑप्शन है 1.11%, सेकेंड ऑप्शन है 1.23%, थर्ड ऑप्शन है 1.31% या फोर्थ ऑप्शन है 1.41%। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, अगस्त 2024 तक थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति की वर्तमान दर क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1.31%। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विनिर्मित उत्पादों और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कमी के कारण भारत की थोक मूल्य सूचकांक WPI आधारित मुद्रास्फीति अगस्त में वार्षिक आधार पर 4 महीने के निचले स्तर 1.31% पर आ गई, जो जुलाई में 2.04% थी। खाद्य कीमतों पर मुद्रास्फीति अगस्त में 3.11% रही, जबकि जुलाई में यह 3.45% थी। खाद्य वस्तुओं में अनाज 8.44%, धान 9.12% और दाल 18.57% की कीमतों में गिरावट आई। प्याज 65.75% की कीमतों में मामूली गिरावट आई, लेकिन मुद्रास्फीति दोहरे अंकों में रही। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।